प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा सत सत नमन। संगत जी, गुरु महाराज की बड़ी असीम कृपा है। सुबह सुबह ही 2 बटरफ्लाई हमको मिली। घर से निकलते वक्त ही मैं घर से निकली तो एक ग्रीन और वाइट कलर की, ग्रीन और ब्लैक डॉट होते ना, वो मुझे दिखाई दी बटरफ्लाई, और दूसरी वाइट कलर की बटरफ्लाई हमको मिली। तो जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज, अनंतन अनंतम शुक्राना मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और संगत जी, आज गुरु महाराज ने मुझे वाइट कबूतर के भी दर्शन कराए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, बहुत प्यारा सा कबूतर था, बिल्कुल पूरा वाइट था। आज सुबह मुझे वाइट कबूतर की भी ब्लेसिंग मिली। और उस वक्त जब हम किसी कार्य हेतु घर के जा रहे थे, उसमें काफ़ी हमको परेशानी हो रही है। कई जगह पे हम गए, अभी हो नहीं पाया वो, तो उस टाइम में गुरु महाराज की हमको ब्लेसिंग मिली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अभी भी मैं जहाँ पे गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग साझा करने के लिए जिस जगह मैं आई हूँ, वहाँ पर 7 नंबर की गाड़ी पहले से खड़ी हुई है। तो जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। और 7 नंबर की भी बहुत सारी आज ब्लेसिंग मिली हमको। और अभी तो 7 नंबर की गाड़ी यहीं पे पास में खड़ी है। तो जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी बड़ी कृपा है हम पर। और संगत जी, इधर विगत कुछ दिनों से बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। और एक बहुत जटिल कार्य जो अभी उलझा हुआ पड़ा है, उसको जल्द ही करने का समय आ ही गया था कि थोड़ा सा घर में हमने चर्चा की थी, और उसी चक्कर में मैंने पूरा काम अपने हाथ में हैंडल नहीं किया। चूँकि हमें काफ़ी परेशानी हो रही थी, हमें लग रहा था थोड़ा थोड़ा सहारा मिल जाएगा तो काम अच्छे से हैंडल हो जाएगा। तो उसके चक्कर में संगत जी, हमने घर पे बताया 1-2 लोगों को, भाई को और मम्मी अम्मी को। उसमें मेरा काम डिस्टर्ब हो गया। उन लोगों ने कोई रिस्पांस भी विशेष नहीं लिया, और जो कार्य मैंने दिया उसमें कोई जवाब भी नहीं दिया, वो कार्य भी पूरा नहीं किया, और हम अंधेरे में बैठे रहे। उसकी वजह से मेरा कार्य काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। और अभी अब वो कार्य फिर अपने अपने हाथ में लिया है अभी, तो और लेट हो रहा है। वो कार्य मतलब जल्दी ही उसका टाइम था काम करने का, मगर वो घर वालों की वजह से सब लेट हो गया दूसरों के चक्कर में। और गुरु महाराज की मुझे बहुत डांट फटकार मिली कि पुत्र, मैंने तूने मना किया था ना कि किसी को दसना नहीं, और तूने जो है दस दिया, इसी से सारे काम सब, तेरा काम सब खराब हो जाता है। तो गुरु महाराज जी क्षमा करिए, काम ही इतने बड़े होते हैं कि 1-2 लोग को मुझे बताना ही पड़ जाता है। चूँकि ऐसे काम तो बिना बताए कैसे हैंडल होंगे, और कोई पूरा भी करने वाला नहीं। फिर भी गुरु महाराज जी, मैं क्षमा चाहती हूँ मेरी इस गलती के लिए। और मेरी हिम्मत नहीं साथ देती है, मेरी हिम्मत टूट जाती है, नहीं इतना सामर्थ्य मेरी हो पाती है, तो मजबूरीवश मुझे इधर उधर बताना पड़ जाता है। तो उसके लिए क्षमा करना गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। और ये लोग हैं ना कि बिना ऐसे कुछ भी कहो ना, तो कोई काम ऐसे करते नहीं जब तक उनको पूरी बात बताओ ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, क्या हुआ, एक एक मुझे बहुत ज़रूरी बात, तो मैं हो गए कम से कम 10 से 15 दिन समथिंग हो गए, 15 दिन से ऊपर ही हो गए हैं, और हम इस बात को भूले ही बैठे हैं। मैंने सपने में देखा था संगत जी कि एक पुराना सा, जो गांव वाले घर होते हैं ना, वैसा एक घर है। यानी कि घर ऐसे गांव में बहुत देहात टाइप का रहता ना, तो वहाँ पे बहुत पुराने टाइम में पहले जैसे मकान हुआ करते थे, जैसे गोड़ा वगैरह हुआ करते थे घरों में, ऐसे गिर जाते थे तो गोड़ा वगैरह हम बोलते थे। दूसरा घर जैसे होता था एक बैठने उठने वाला। तो ऐसी एक जगह मैंने देखी, मतलब वो जगह वैसी मेरे ननिहाल साइड में है, बहुत देहात है वहाँ पे, तो वैसा वहाँ पर है। तो वो जगह मैंने देखी थी संगत जी। और मैंने देखा वहाँ महाराज जी की संगत है, गुरु महाराज जी की। हाँ, संगत मतलब 2-3 लड़कियाँ थी संगत जी, और वो
तो मैंने उनसे बात कर रहे हमने देखा, वहाँ पे एक अमरूद का पेड़ भी था, एक खटिया खटिया खाट पड़ी हुई थी, और हम उनसे बात कर रहे थे। तो उनको हमने कहा जय गुरु जी, हमने उनको बोला, उन्होंने भी जय गुरु। हमने कहा अच्छा आप गुरु जी की भक्त हैं? बोले हाँ। और फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा वहाँ पे गुरु जी का सिंहासन लगा हुआ है संगत जी। सिंहासन ही की बहुत एक चेयर लगी हुई है। तो चेयर लगी हुई, तो चेयर के ऊपर में वाइट रेड कलर का सब पूरा पोशाक चेयर के ऊपर बिछा हुआ है संगत जी, और उस पे गोल्डन डिज़ाइंस थे उसी चेयर पे, सिंहासन पे। फिर क्या हुआ संगत जी, हम मतलब वो चेयर बहुत खुश मन से देख रहे, उसको देख रहे। तो पहले वो चेयर पूरी खाली थी संगत जी, और उसके बाद मैंने एकाएक देखा उस पर गुरु महाराज जी बैठे हुए। आ गए गुरु महाराज जी, खाली चेयर पे गुरु महाराज जी बैठ गए आके, बिल्कुल एकदम से उसी पे प्रकट हो गए, ऐसे मैंने देखा। है ना, फिर देखा गुरु महाराज जी प्रकट हो गए, और गुरु महाराज जी मतलब ब्लू कलर का, नेवी ब्लू होता है ना, उस कलर का गुरु महाराज ने शर्ट पहन रखा हुआ है गुरु संगत जी। नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है, और एक सफारी कलर की उन्होंने पैंट पहन रखी है। और संगत जी मतलब वैसा एक शर्ट उनका, एक गुरु महाराज जी का एक फ़ोटो आता है ना, उसमें है वो शर्ट और वो पैंट, और वैसे बिल्कुल गोरे से दिखाई देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी क्या हुआ कि गुरु महाराज वहाँ बैठे, तो फिर मैंने क्या बोला कि मैं सोच रही कि यार ये तो सिंहासन तो ये खाली था, अब इसके ऊपर ये वाकई में क्या सच में गुरु महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो संगत जी ऐसे मेरे मन में आया, मैं गुरु महाराज के बिल्कुल पास में खड़ी हूँ, तो मेरे मन में ऐसा आया, तो गुरु महाराज ने क्या किया, अपना एक दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। तो दाहिना हाथ उन्होंने ऐसे आगे बढ़ाया, तो मैंने दाहिना हाथ छुआ संगत जी। और जब मैंने छुआ, तो मैं बिल्कुल मतलब हकपक रह गई कि मैं बोली अरे वाकई में तो गुरु महाराज सच में यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ संगत जी, वो हाथ मैंने पकड़ा गुरु महाराज जी का, वो मैं कहा अरे गुरु महाराज जी सच में यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब मुझे स्पर्श पूरा महसूस हुआ गुरु महाराज जी का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। और फिर क्या हुआ, फिर संगत जी गुरु महाराज ने क्या किया, फिर अपना हाथ मैंने देखा, गुरु महाराज ने ऐसे ऊपर हाथ किया, बीच में हवा में ऐसे साइड में, दाहिनी साइड में, और फिर उनके हाथ में कुछ आया, उस पर कुछ आ गया उनके हाथ में, तो वो उन्होंने हमको दिया खाने के लिए संगत जी। तो वो उसमें चॉकलेट ऐसा कुछ था, चॉकलेट जैसा ही था, वो सिल्वर कलर का वो टिश्यू पेपर होता है ना, उसमें ऐसे पैक था, और वो उन्होंने मुझे दिया, तो चॉकलेट ऐसा था। तो उन्होंने हमको दिया, बोला खा लो, तो मैंने संगत जी खा लिया, तो उसका टेस्ट भी चॉकलेट के जैसा था, मगर वो उनके हाथ में प्रकट हुआ था। तो संगत जी इतना मैंने गुरु महाराज का देखा सपना, और वहाँ पर गुरु महाराज की कुछ संगत भी थी, कुछ लोग, कुछ लेडीज़ें वहाँ पे बैठी हुई थी। इतना प्यारा सा ये मतलब मैंने गुरु महाराज जी के ने मुझको दर्शन दिए, सपना तो हम नहीं कहेंगे, सपना नहीं, गुरु महाराज स्वयं साक्षात प्रकट होते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। गुरु महाराज जी के सपने नहीं होते हैं, गुरु महाराज जी जब भी दर्शन देते हैं वो रियल होता है, वो रियल घटना होती है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो सारी चीज़ें आभास करवाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो हमको दर्शन दिए और इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी हमको, खाने के लिए कुछ अच्छा सा प्रसाद दिया सचखंड का, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। और मेरी कोई बहुत बड़ी व्यथा, कोई बहुत बड़ा मेरा कर्म आपने काटा, कर्म बंधन काटा, जो वो दे करके मुझे बहुत बड़ी किसी मुसीबत से बचाया, बहुत बड़ी किसी बीमारी से बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना। और संगत जी फिर क्या हुआ, फिर वो सपना ख़त्म हो गया, और फिर गुरु महाराज जी भी वहाँ से गायब हो गए सिंहासन से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अभी जहाँ हम शुक्राना सत्संग साझा करें, वहाँ पे भी एक ब्लू कलर वाला कबूतर एक प्यारा सा मुझे अभी बहुत बहुत घूम के गया है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। गया नहीं है, वहीं है शायद अभी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज मैं फिर पुराने बट के नीम का पेड़ है, और नीम का भी है और ये पीपल का भी पेड़ है, दोनों साथ में है। उस पेड़ के नीचे मैं आकर के, एक ठाकुर द्वारा है, बहुत ऐतिहासिक पुराना प्राचीन ठाकुर द्वारा है, वहाँ पर बैठकर मैं शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। और श्री राधे कृष्ण की जय हो, राधा कृष्ण की, और ठाकुर जी की भी अनंतम अनंतम ठाकुर जी को शुक्राना
मैं मंदिर तो दरवाजे उनके बंद रहते हैं, मैं वहीं बाहर बैठकर बरगद के पेड़ के नीचे शुक्राना सत्संग साझा कर लेती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अभी वो कार्य मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। गुरु महाराज ने कहा है, पुत्र से सत्संग की सेवा जारी रख, तभी तेरे कार्य पूरे होंगे, और कोई रास्ता नहीं है, बस सेवा और सिमरन इसी से तेरे सारे कार्य होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बड़ा कठिन समय गुजर रहा है, और शुक्राना सत्संग साझा करने के बाद में मुझे थोड़ी सी मन की शांति मिलती है। इतना तो है, मैंने ये मतलब महसूस किया है। जब भी मैं सत्संग साझा करती हूँ तो उसके बाद में मेरे माइंड को जो है ना, बहुत मतलब थोड़ा मेरा माइंड जो है शांत होता है। और संगत जी, 3-4 दिन से क्या हुआ, मुझे एक तो वो प्रॉब्लम है ना, वो जो होती है लेडीज वाली, वो थोड़ा सा इलिकोरी वाली प्रॉब्लम। संगत जी, वो प्रॉब्लम से हम इतना परेशान थे। और तो कल मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि अभी मैं इतना सारा मुझे काम हैंडल करना है, तो मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी। तो संगत जी, वो क्या हुआ फिर, तो गुरु महाराज जी का जवाब आया कि ये जब जो प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रही है। तो वो जो लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है संगत जी, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो पहले दवाई लेती थी तो संगत जी हमको आराम हो जाता था। अभी तो ये इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब ठीक ही नहीं हो पाते हैं। तो हम ये कह रहे थे, इतना सारा काम करना है गुरु महाराज जी, अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो मैं इतना सारा मेहनत का काम कैसे कर पाऊँगी। तो फिर संगत जी कुछ स्वरूप वगैरह आए थे, तो गुरु महाराज ने बोला इसको शेयर कर, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला, मगर वो ठीक नहीं है, अभी भी बहुत मुझे प्रॉब्लम है संगत जी। और गुरु महाराज जी इस बीमारी को ठीक कर दीजिए, बहुत पुरानी बीमारी हो गई, हम बहुत परेशान हो गए हैं, इसकी वजह से तो हम काम भी नहीं कर पाते हैं, और इतने सारे मेहनत के काम हम कैसे कर पाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, गुरु महाराज जी संभाले हैं और हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। हर जगह संरक्षण गुरु महाराज का मिलता है। किसी भी पल गुरु महाराज जी हमें अकेला नहीं छोड़ते। हम चाहे जहाँ जाएं, चाहे जहाँ आएँ, संगत जी गुरु महाराज की बहुत असीम कृपा हम पर है। मैं क्या बोलूँ, गुरु महाराज का तो मैं ऋण किसी जन्म में अदा ही नहीं कर सकती हूँ। हर क्षण गुरु महाराज जी संभाले हैं। तो संगत जी, अभी आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी। और गुरु महाराज जी, कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु महाराज जी, कहीं कोई गलती हमसे हुई हो, जो भी जाने अनजाने में हमसे अपराध होते हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उन समस्त अपराधों की मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा गुरु महाराज जी दीन दुखी असहाय निर्बलों पर सदैव बनाए रखना। जिनका सहारा आपके सिवा और कोई नहीं है, उन लोगों पर अपना संरक्षण, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।